नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। श्री कृष्ण जी को उद्धव से पूजा की विधि कहना। उद्धव ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे दीनानाथ, ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ का धर्म और योग व तप आदि बहुत कठिन है। तुम्हारी पूजा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति और व्यास जी ने वेद व शास्त्र में अनेक उपाय लिखे हैं। सो दया करके अपनी पूजा की विधि, जिसके करने से संसारी लोग भवसागर पार उतर जाते हैं, वर्णन कीजिए। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, मेरी पूजा का अंत नहीं है, पर संक्षेप से थोड़ा हाल उसका कहता हूँ, सुनो। पूजा की एक विधि वेद में और दूसरी तंत्र शास्त्र में लिखी है। मनुष्य को चाहिए कि प्रातः समय उठकर मेरा व अपने गुरु के चरणों का ध्यान करे, फिर उसको स्नान, संध्या, तर्पण, जप करके सुचित होकर मेरा सगुण रूप पूजना चाहिए। मेरी मूर्ति 8 तरह की होती है। एक पत्थर, दूसरी काठ, तीसरी सोना, चौथी चांदी, 5वीं पीतल, 6ठी तांबा, 7वीं पृथ्वी पर चबूतरा आदि और 8वीं मिट्टी का स्वरूप बनाकर पूजा व ध्यान करें। इसके सिवा रत्न, चित्रकारी, कागज, दीवाल और शीशे पर मूर्ति बनाकर जिस तरह हो सके पूजा करना उचित है। 2 तरह की मेरी मूर्ति होती है, एक चल व दूसरी अचल। ठाकुर जी आदि जो सिंहासन पर से उठाकर स्नान कराने के उपरांत सिंहासन पर बैठाकर पूजे जाते हैं, उसे चल समझना चाहिए। और जो मूर्ति शिवालय व मंदिर आदमी स्थापन कर देते हैं और फिर वह उठ नहीं सकती, उसको अचल जानना उचित है। चल अचल दोनों मूर्ति को स्नान कराने व चंदन लगाने के उपरांत भूषण वस्त्र पहनाकर धूप, दीप, माला, फूल, तुलसी दल, नैवेद्य से पूजन करके शीशा दिखलाना चाहिए। चित्रकारी की मूर्ति को स्नान कराना उचित नहीं है। कपड़े से पोंछकर पूजन करना उचित है। पृथ्वी पर चबूतरा आदि बनाए हो तो उसमें पहले भगवान का ध्यान करके विधि पूर्वक पूजना चाहिए। जो कोई मानसी पूजा करना चाहे वह अपने मन में नारायण जी के स्वरूप का ध्यान लगाकर जिस तरह मूर्ति को पूजते हैं उसी तरह धूप, दीप, नैवेद्य आदि से ध्यान में पूजन करके हमारा पूजन करते समय सुदर्शन चक्र, पंचजन्य, शंख, गदा, पद्म, धनुष, बाण, हल, मूसल, वैजंती माला, नंद, सुदंद, पूर्ण, सुशील, गरुण, विशुक, सेन, सुनाम, 9 पार्षद, दुर्गा देवी, गणेश, वेद व्यास, इंद्र आदि देवताओं का ध्यान करना चाहिए। भोजन की जितनी वस्तु अपने को बहुत प्यारी हो उसे बनवाकर ठाकुर जी का भोग लगाते। कदाचित नित्य सब तरह का भोजन तैयार न हो सके तो अन्नकूट आदि पर्व के दिन ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए अवश्य 36 व्यंजन बनवाना चाहिए। उचित है जो मनुष्य प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करे उसे आवाहन व विसर्जन का मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। ठाकुर जी पूजने वाले को वह मंत्र पढ़ना ना चाहिए। होम करने वाले को अग्नि में मेरा ध्यान लगाना और जल व सूर्य को भी हमारा रूप समझना उचित है। पूजा करते समय मेरे चरणों में मन लगाए रहे और पूजा करने के उपरांत साष्टांग दंडवत करके
ठाकुर जी से हाथ जोड़कर कहे, हे महाप्रभु, मैं तुम्हारी शरण हूँ, मुझे अपना दास जानकर उद्धार कीजिए। इसी तरह नित्य पूजन के उपरांत चरणामृत लेकर ठाकुर जी का प्रसाद भोजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके मेरी कथा व लीला सुने। भजन व स्मरण करने में दिन रात लीन रहे। जिसे परमेश्वर धन देवे व ठाकुर मंदिर के खर्च के वास्ते गांव व जागीर देकर बाग लगवा दे, जिसमें अच्छी तरह ठाकुर पूजा हो। अनेक रंग के सुगंधित फूल चढ़ा करें, पर उस बाग व गांव को बेचने या पोत व किराया लेने की इच्छा न रखे। हे उद्धव, मैं भक्ति व प्रीति से जितना केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न होता हूँ, उतना बिना भक्ति करोड़ों रुपया हरि मंदिर में लगाने व दान देने से राजी नहीं होता। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रतिदिन इस तरह मेरी पूजा व सेवा करता है, उसके सामने 18 सिद्धियां बनी रहती हैं। जितना फल पूजा करने और देवस्थान बनाने वालों को प्राप्त होता है, उतना पूर्ण उनको भी समझना चाहिए जो लोग पूजा करने व देवस्थान बनाने की सम्मति देकर उस काम में संग देते हैं। जो लोग अपने व दूसरे की दान दी हुई पृथ्वी ब्राह्मण से या देवस्थान आदि का चढ़ाया हुआ बाग बरजोरी छीन लेते हैं, वो ऐसी सम्मति देते हैं, उनको 60,000 वर्ष तक कीड़ा होकर विष्ठा में रहना पड़ता है। श्री कृष्ण जी का उद्धव से विरक्त होने का ज्ञान वर्णन करना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, ज्ञानी को किसी की स्तुति व निंदा करना उचित नहीं है। सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझना चाहिए। दूसरे की निंदा करने वाले अवश्य नरक भोगते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपना मन एक ओर लगाए रखकर ठाकुर जी की पूजा करते समय दूसरी ओर ध्यान न लगावे। शरीर में एक आत्मा जो शुद्ध है, उसका ध्यान 8 पहर करता रहे। इस बात का मन में विश्वास रखे कि नारायण जी माया के गुणों को साथ लेकर सब संसार उत्पन्न पालन व नाश करते हैं। जब मनुष्य ऐसा विचार करे, एक परमेश्वर को सच और संसारी व्यवहार को झूठा समझे, तब उसका मन विरक्त होकर मेरी ओर लग जाता है। जब आत्मा मन और इंद्रियों के साथ मिल गया, तब वह संसारी प्रीति में फंसकर माया जाल से नहीं छूटता। जिस तरह मनुष्य सपने में अनेक वस्तु देखकर जागने के उपरांत उसे झूठा समझता है, उसी तरह संसारी व्यवहार मिथ्या है। केवल परमेश्वर का नाम सच जानना चाहिए। हर्ष, सोच, क्रोध, लोभ, अहंकार, भय, प्रीति, शत्रुता, जन्म, मरण, यह सब गुण माया के हैं। आत्मा उनसे बिलग रहता है। यह संसार नष्ट और भानमती के खेल के समान झूठा है। ना आदि में था, ना महाप्रलय में रहेगा। इसलिए मनुष्य को ज्ञान रूपी तलवार से संसारी प्रीति और मन तथा इंद्रियों की तिड़ा काट डालना चाहिए। जब उसने संसारी माया छोड़कर अपने मन व इंद्रियों को बस में किया, तब उसको घर व वन का रहना दोनों बराबर है। जिस तरह सोने का अनेक गहना बनवाने से नाम उसका पृथक पृथक होता है, और वह सब गहना गलवा डाले तो केवल सोना कहलाता है, उसी तरह संसार के आदि अंत मध्य में कांचन रूपी नारायण जी रहते हैं। कांचन रूपी नारायण जी रहते हैं। उनकी इच्छा से अनेक जीव उत्पन्न होते हैं।
और बिलग बिलग उनके नाम होते हैं। महाप्रलय होने पर सारा जगत नष्ट हो जाता है, सब जड़ और चैतन्य परमेश्वर के रूप में समा जाते हैं। जैसे सड़क में सीप का टुकड़ा चांदी के समान चमकता हुआ देखकर कोई लोभी उठा लेवे और उठाते समय सीप समझकर लज्जित हो जावे, वैसे ही संसारी गति झूठी समझना चाहिए। जिस तरह उड़ते हुए बादल से आकाश कुछ मिलावट नहीं रखता, उसी तरह आत्मा 84 लाख योनि में व्यापक रहने पर भी सबसे बिलग रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना मन माया के गुणों से विरक्त रखकर हर चरणों में ऐसा ध्यान लगावे कि संसारी वस्तु की कुछ चाह व प्रीति न रहे। जिस तरह औषध खाने से शरीर में रोग नहीं रहता, उसी तरह अपने मन और इंद्रियों को बस में रखने से संसारी तृणा और प्रीति छूट जाती है। जिसने मन और इंद्रियों को अपने बस नहीं किया, उसका तप व स्मरण करना वृथा है। जब मनुष्य का मन परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गया, तब उसे अपने शरीर व संसार की प्रीत नहीं रहती। इसलिए मनुष्य चलते फिरते सोते जागते खाते पीते आठों पहर अपना मन नारायण जी की ओर लगाए रहे। जिस तरह सूरज निकलने से रात का अंधियारा दूर हो जाता है, उसी तरह मेरी भक्ति करने मेरे भक्त से कुछ अपराध भी हो जाता है तो दूसरे जन्म में उसका उद्धार कर देता हूँ। आत्मा शरीर में रहने से सब इंद्रियों को चलने फिरने व बोलने की सामर्थ्य रहती है। जितने देवता अपना प्रकाश इंद्रियों में रखते हैं, उन देवताओं को भी वही आत्मा सामर्थ्य देकर उनसे बिलग रहता है। इसलिए ज्ञानी और योगियों को चाहिए कि आत्मा की ओर ध्यान लगाकर संसारी माया मोह में ना फंसे। ऐसे मनुष्य पर पिछले जन्म में अधर्म करने से कोई दुख भी पड़ जाता है तो मैं उसका कष्ट निवारण कर देता हूँ, या मेरा वचन सच्चा मानकर नाश होने वाले शरीर से प्रीति रखना और इंद्रियों को सुख देना उचित नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।